हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो पिछले वीडियो तक हमने कुछ कुछ चीज़ें जो हमारे यहाँ पे मैथ्स वाले जो जितने भी फंक्शंस थे वो सारे देखे थे हमने कुछ कुछ, और बाकी मैंने बोला था आप प्रैक्टिस कर लो। तो आपने होपफुली आपने थोड़ा ट्राई तो किया होगा। ऐसे ही अभी हम आगे बोले थे कि हम जो पढ़ने वाले उसमें हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट होगा, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट जिसको हम बोलते हैं कि फ्लो स्टेटमेंट ऐसे होते हैं जिसमें हम फ्लो को कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल कहने का मतलब कि हम कुछ कंडीशंस के हिसाब से उनको बोलते हैं कि ये तभी एग्जीक्यूट करो जब कोई पर्टिकुलर कंडीशन पास हो, ठीक है। तो ये सारे स्टेटमेंट हम यहाँ पे देखने वाले, उसमें से बहुत सारे ऐसे होता है। अब ये स्टेटमेंट की बात करें तो जब हम समझे स्टेटमेंट क्या होता है, अब समझना कि अगर मैंने सिंगल लाइन लिखा ना, जैसे प्रिंट लिखा, ठीक है, प्रिंट लिखा, मैं इसके अंदर कुछ भी प्रिंट करता हूँ, हेलो ही प्रिंट कराया, तो ये क्या एक स्टेटमेंट हो गया। इसको बोलते सिंपल स्टेटमेंट, ठीक है। सिंपल स्टेटमेंट, इसमें कुछ नहीं किया, सिंपली मैंने एक लाइन लिखी जिसको ये प्रिंट करके दे देगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा, इसको हम सिंपल स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास क्या होता है जब हम मल्टीपल स्टेटमेंट, ऐसे प्रिंट, एक और प्रिंट, ठीक है, तो हम मल्टीपल स्टेटमेंट लगाते हैं ना यहाँ पे जैसे मान लो कि मैंने एक दूसरा लिखा और बीच में एक, लेट से मैं यहाँ पे ए इक्वल टू ए प्लस बी यहाँ पे एक लाइन लिख रहा हूँ। ऐसे ही सी इक्वल टू 2 × डी, ऐसे ये मैंने एक इतने सारे स्टेटमेंट लिखे। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये सारे एक साथ एग्जीक्यूट होने चाहिए, ठीक है। मतलब इसको एक मैं बंच बना देता हूँ, अगर ये पूरी की पूरी बैच बना दूँ, इसको बोलते हैं कंपाउंड। कि यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक कंडीशन डालूंगा कोई भी, लेट से मैं यहाँ पे एक कंडीशन डाला हूँ, क्या है कंडीशन अभी ध्यान नहीं देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने देखा होगा हम यहाँ पे सेमी कॉलन, ये जो कॉलन होता है उसको ऐड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने कॉलन ऐड करते हैं सिंपली। तो ये जो कॉलन होता है वो बेसिकली बताता है कि इसके जस्ट नीचे आने वाले सारे जो यहाँ पे एक इंडेंटेशन के साथ आते हैं। इंडेंटेशन मतलब ये दोनों के बीच में जो गैप होता है इसको बोलते हैं इंडेंटेशन। मतलब सेम लाइन पे लाइन हो, एक तरह समझ लो कि एक इसके अंदर आ रहे हैं, ठीक है। तो इस ये सारे के सारे बताते हैं कि इस पर्टिकुलर जो हमने कंडीशन लिखा इसके अंदर ये सारे के सारे कंपाउंड स्टेटमेंट है, ठीक है। जब यहाँ पे सिंगल स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन बनाते हैं उसको हम कंपाउंड स्टेटमेंट बोलते हैं। अब मैं हम ये चीज़ क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी जो हम कंडीशन लगाने वाले हैं उसके हर एक बाद हम यहाँ पे ये जो है वो हम कॉलन लगाएंगे सिंपली। तो ये जो कॉलन होगा ये बताएगा कि इसके नीचे जितने भी आने वाले वो सारे के सारे कंपाउंड स्टेटमेंट है। अब जैसे आप बोलोगे कि ये क्लोज कब होगा, फिर तो सारे हो जाएंगे, नहीं। जैसे यहाँ पे कंडीशन लगाया, ठीक है, अब ये यहाँ से लेकर के एक लाइन यहाँ पे लिखी, दूसरी लाइन यहाँ पे, तीसरी यहाँ पे, चौथी यहाँ पे। अब मुझे ये खत्म करना है तो मैं पांचवी लाइन जो मुझे दूसरा कुछ लिखना है वो मैं यहाँ से प्रिंट करूँगा, यहाँ से स्टार्ट करूँगा, ताकि ये बताए कि यहाँ पे ये कंपाउंड स्टेटमेंट इस जगह से स्टार्ट हुई थी और ये सारे के सारे स्टेटमेंट इसके अंदर आए और इसके बाद ये जो है वो इसके बाहर है, ठीक है। तो ये सारा हमें ये रिप्रेजेंट करता है। इस तरह से हम यहाँ पे पाइथन के अंदर ये रूल फॉलो करते हैं। बाकी लैंग्वेजेस में आप जाओ तो वहाँ पे एक हम ब्लॉक यूज कर देते हैं, जिसमें हम क्या करते थे, मान लो कि मैंने यहाँ पे कंडीशन पास करी तो मैं यहाँ पे एक ब्लॉक ओपन कर रहा था ये करली ब्रेसेस यूज करके, और ये जहाँ पे भी क्लोज हो जाए हम समझते कि ये सारे के सारे इसके अंदर आने वाले कंपाउंड स्टेटमेंट है, जो इस पर्टिकुलर कंडीशन अगर ट्रू होगा तभी ये सारे के सारे एग्जीक्यूट होंगे, वरना नहीं होंगे। ऐसे यहाँ पे तो वैसी कोई करली ब्रेसेस है नहीं, तो उसके लिए यहाँ पे हम कॉलन यूज करते हैं सिंपली। ये कॉलन बताता है कि इसके नीचे वाले वाली जो भी इंडेंटेशन के साथ आती है वो सारे के सारे हमारे इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के अंदर आती है, और जैसे हमने इसके नीचे जस्ट नीचे इसके बराबर में कुछ भी लिख दिया वो सारा इसके बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो ये ब्लॉक यहाँ पे ही खत्म होता है। इसके ब्लॉक टर्मिनेशन या फिर स्टार्टिंग के लिए कोई हम इस तरह से एज सच कोई ब्रेसेस या कोई भी ब्रैकेट हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कंपाउंड स्टेटमेंट। एक हमारा एम्प्टी स्टेटमेंट होता है, वो क्या होता है बेसिकली, आपने दूसरे लैंग्वेज में देखा हो तो जब हमें स्किप करनी होती है कोई लाइन, मान लो मैंने ये लाइन लिखी, फिर ये लाइन, अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको यहाँ पे इस लाइन को कुछ नहीं करना है, तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे कंटिन्यू बोल दूंगा कि आगे अब चलते जाओ। तो ये ऐसे ही जब हम दूसरे लैंग्वेज में वो कंटिन्यू होता है, ऐसे यहाँ पे हमारे पास पास होता है। अब जैसे आप पास लिखो, ये क्या करेगा, इस लाइन को जैसे पढ़ेगा पास है, ये कुछ नहीं करेगा, सिंपली अगले लाइन पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा समझ लो कि एक तरह से ये कंटिन्यू तो थोड़ा हम अलग लेवल पे ले सकते हैं कि ये पूरे ब्लॉक को वापस से करता था, तो हम ये कंटिन्यू को इसमें नहीं, मतलब एक कहने का मतलब रेफरेंस के लिए मैंने ये यूज़ किया। पर पास जो होता है वो पर्टिकुलर वहाँ पे बोलेगा इसको स्किप करके आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या एक तरह से एम्प्टी स्टेटमेंट है, इसको वो कंसिडर ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये कंपाउंड हो गया या एम्प्टी हो गया और हमारा सिंपल स्टेटमेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम समझते सबसे पहले जो कंडीशंस क्या होते हैं। कंडीशंस हम यहाँ पे लिखते, जैसे मान लो कि मैंने एक कंडीशन लिखी ए इज़ लेस देन बी, ये कंडीशन है ना। ए की वैल्यू लेट से मैंने 5 डाली, बी की वैल्यू लेट से मैं 6 डालता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बी इक्वल टू 6 है, ए इक्वल टू 5 है, दो अलग अलग वैल्यूज़ लिए मैंने। ये मैंने कंडीशन डाला कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तब यहाँ पे मुझे समझ लो मैं यहाँ पे प्रिंट करने वाला हूँ, प्रिंट बी इज़ ग्रेटर, ठीक है। मैंने एक लाइन लिखी, मुझे कंपैरिजन करना था कि दोनों में से बड़ा कौन है, तो मैं सिंपली क्या किया, यहाँ पे मैंने यहाँ पे ए एंड बी अलग अलग लिया और मैं यहाँ पे सिंपली कंपैरिजन कर रहा हूँ कि अगर एक को मैंने स्मॉलर बनाया बी से तो इसका मतलब कह सकते हैं कि बी बड़ा है।
तो यहाँ पे ये क्या करेगा, कंपैरिजन करेगा, यहाँ पे चेक करेगा कि इन दोनों में से कौन सी कंडीशन, ये एक कंडीशन है, ठीक है, यहाँ पे समझ लो क्वेश्चन मार्क ही तो है, तो अगर क्वेश्चन मार्क इसको ट्रू बताता है तो ये एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो ये नहीं एग्जीक्यूट होगा, सीधा यहाँ बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह की चीज़ें हम जब करते हैं तो वो हम यहाँ पे कंपैरिजन हो ये इफ एल्स या जो हम इसको भी समझने वाले हैं उस चीज़ का यूज करते हैं। अब इसमें सबसे पहली चीज़ आती है इफ़ कंडीशन है, ठीक है। इफ़ कंडीशन क्या बताता है कि लेट से मैंने एक नंबर लिया ए ही, या फिर नम, इसका नाम हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं, क्या करेंगे यहाँ पे नम 1, ठीक है, और एक में लूँगा यहाँ पे नम 2, दो अलग अलग नंबर लिए मैंने, यहाँ पे कुछ वैल्यू असाइन करते हैं, लेट से नम 1 के लिए मैंने वही 5 और नम 2 के लिए मैंने 6 असाइन कर दिए, ठीक है। अब मैं सिंपली जाऊँगा यहाँ पे और मैं करूँगा इफ़, एक कंडीशन लगाया इफ़, और यहाँ पे लिखूँगा नम 2 ग्रेटर देन या लेस देन जो भी हो नम 1, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये यहाँ पे जैसे हमने कॉलन दबाया अब समझ में आ रहा है कि इसके नीचे आने वाले सारे कंपाउंड स्टेटमेंट हो सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, एक यहाँ पे टेम्परेरी वेरिएबल टी इक्वल टू, यहाँ पे मैं क्या करूँगा नम 2 मल्टीप्लाइड बाय नम 2, ठीक है। यहाँ पे नम 2 मल्टीप्लाइड बाय नम 2 मैंने कर दिया, मतलब इसी को इसी नंबर के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये सॉरी, मैं एक्चुअली यही होता है जब दूसरे लैंग्वेज से आओ तो बार बार सेमी कॉलन डालने की आदत हो जाती, ठीक है। नम 2, अब यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। अब सिंपली क्या करना है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक और टी लूँगा, टी इक्वल टू, ठीक है, टी प्लस 10, जो भी आएगा उसमें हमने 10 को वापस से ऐड कर दिया, और मैं यहाँ पे सिंपली अब इसको मुझे बाहर प्रिंट करना है, ठीक है। ये दोनों करने के बाद मुझे सिंपली यहाँ पे बाहर प्रिंट करना है, तो मैं लिखूँगा प्रिंट, और यहाँ पे अंदर में प्रिंट कर दूंगा नम 2 कॉमा नम 1 कॉमा टी, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो भी नम 1 की वैल्यू, नम 2 की वैल्यू तो हमारी जो वही रहेगी, मतलब क्या है नम 2 की वैल्यू 6, नम 1 की वैल्यू हमारे पास 5, तो यहाँ पे 6 5, और टी की वैल्यू क्या होगी, पहले नम 2 मल्टीप्लाइड बाय नम 2 होगा, मतलब 36 में हम 10 ऐड कर देंगे तो हमारा 46 आ जाएगा, ठीक है। तो एक जनरली मैंने कुछ भी यहाँ पे लिखा, ये कंसिडर मत करना कि कोई लॉजिक था, कुछ लॉजिक नहीं था, जो समझ आया मैंने उस तरह से मैंने कर दिया, ठीक है। तो ये जो हमने लिखा पूरा स्टेटमेंट, ये पर्टिकुलर इस कॉलन के बाद आ रहा था, ये सारे के सारे हमारे कंपाउंड स्टेटमेंट हो गए, और ये मुझे बाहर प्रिंट करना था, इसलिए मैंने इफ़ के जस्ट नीचे लिखा। अब देखो यहाँ पे, अब ये देखना कि जब भी ये नम 2 ग्रेटर देन अगर हुआ नम से, ठीक है, अब नम 2 की वैल्यू 6 है, नम 1 की वैल्यू 5 है, तो मुझे पता है कि जो 6 है, ये 6 जो होता है वो हमारा 5 से बड़ा होता है, ठीक है, 6 ग्रेटर देन 5, ये कंडीशन पूछ रहा है, तो हाँ ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट होगा। अगर ये ट्रू नहीं होता तो सिंपली हमारे पास नम 1 की वैल्यू, नम 2 की वैल्यू और ये जो टी की वैल्यू है वो प्रिंट हो जाती, पर टी की वैल्यू यहाँ पे अपडेट नहीं होती, क्यों, क्योंकि हमने इसके अंदर के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करा ही नहीं। अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है तो ये चीज़ अभी हम देख लेंगे, इस चीज़ को सेम चीज़ को चेक करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो समझ आएगा कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है, और वो सारे के सारे ये सारी चीज़ें हमने देख लिया, ठीक है। अब जब इफ़ का काम खत्म होता है, अब समझो कि अगर ये नहीं तो क्या है ना, अभी हमने सिंपली क्या लिखा, इफ़ अगर हमारा नम 2 बड़ा है तो ये करना है, ठीक है। लेट्स से मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ वही वाला, कि अगर मेरा नम 2 ग्रेटर देन होता है नम 1 के, ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। अभी मैं प्रिंट कर रहा हूँ नम 2 इज़ ग्रेटर, ठीक है। मैंने एक सिंपल लाइन लिखी कि नम 2 ग्रेटर होगा। अगर ये कंडीशन में बोल रहा हूँ कि ये ग्रेटर देन का साइन लगा रहा हूँ, मतलब नम 2 हमारा ग्रेटर है, यही कहना चाह रहे हैं। अगर ये चीज़ नहीं होता, ये केस अगर हम बात ना करें कि ये अगर नहीं हुआ, तो एल्स वाले पार्ट में नम 1 भी तो बढ़ा सकता है, तो वो तो आपको बताना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास दूसरी स्टेटमेंट आती है जिसको हम बोलते हैं इफ़ एल्स, ठीक है। इफ़ एल्स का मतलब क्या, कि अगर हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट नहीं आती है तो हमारे पास एल्स स्टेटमेंट होगी। ये वाले पे अगर नहीं जाना है तो मुझे सिंपली एल्स वाले पे जाना है, तो हमारे पास एक दूसरी जो आती है उसको हम बोलते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट। इसमें क्या करना है, सिंपली पहले इफ़ के अंदर की कंडीशन को चेक करेंगे, जो भी इफ़ के अंदर आता है, ठीक है। अब लेट से मैं यहाँ पे सेम चीज़ लिखूँगा, इफ़, ठीक है, नम 2 ग्रेटर देन नम 1, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रिंट नम 1 इज़ ग्रेटर, ठीक है। ये मैंने एक यहाँ पे लाइन लिखी। सेम मैं क्या करूँगा, एल्स वाले पार्ट में मैं यहाँ पे एल्स लगा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे कोलन लगा। इसमें कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम सिंपली एक स्टेटमेंट अगर मुझे बोलेगा कि ए ग्रेटर है, अगर वो कंडीशन में मैं पूछ रहा हूँ कि ए इज़ ग्रेटर देन बी, पर आप ऐसा बोल रहे हो कि ए इज़ ग्रेटर देन बी वाला कंडीशन फॉल्स है, मतलब हमारा ए ग्रेटर देन बी नहीं है ना, यही सिंपली मतलब निकलता है। अब जब मैं बोल रहा हूँ कि हमारा ए ग्रेटर देन बी नहीं है, तो इसका मतलब नहीं है। अब नहीं है तो कहने का मतलब हम सीधा सीधा समझ सकते हैं कि बी ग्रेटर होगा, अगर ए नहीं है तो बी ग्रेटर होगा।
तो इसलिए हमें यहाँ पे कंडीशन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं बोलूँ कि राम के 2 बेटे हैं, लव एंड कुश, तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो खड़ा है वो लव नहीं है, तो ऑब्वियस बात है वो कुश ही होगा ना। तो ऐसे ही यहाँ पे समझो कि अगर नम 1 बड़ा नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा नम 2 ही बड़ा होगा। सॉरी, नम 2 बड़ा नहीं है तो नम 1 ही बड़ा होगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख सकता हूँ प्रिंट नम 1 इज़ ग्रेटर। ठीक है, यहाँ पे मैं सिंपली यहाँ पे इसको क्लोज करूँगा, और ये जो नम 2 है यहाँ पे 1 नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे इस तरह से हम कर सकते हैं जब हमारे पास 2 अलग अलग ऐसे कंडीशंस हो कि ये नहीं तो वो। कहीं कहीं ऐसा होता है कि नहीं, बस एक ही चीज़ चेक करना है। कि लेट से मैं एक एग्जांपल के लिए लिखता हूँ कि अगर मैं बोलूँगा कि ए की वैल्यू जैसे ही 5 हो जाए तो आपको सिंपली बोल देना यहाँ पे योर टाइम अप। जैसे मैं मान लो कि 1 2 3 4 5 काउंट करते हैं ना, एक काउंटिंग का मैं कुछ भी प्रोग्राम लिख रहा हूँ जहाँ पे मुझे ए की वैल्यू स्टार्टिंग में 1 दी गई है, ठीक है, या फिर लेट से 0 दी गई है। ठीक है, हाँ 0 दी गई। ठीक है, अब मैं क्या बोलूँगा कि यहाँ पे हर बार ए को प्लस प्लस करना है। तो ये मैंने बता दिया। तो प्लस प्लस क्या होता है कि ए प्लस प्लस करने का मतलब ए इक्वल टू ए प्लस 1, हर बार 1 1 ऐड होते जाएगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको तब तक करते रहना जब तक ए जो है वो इक्वल टू 5 नहीं हो जाता है। तो ये क्या करेंगे, सिंपली इसको आगे चलाते रहेंगे। ए प्लस प्लस होगा तो मतलब 0 से 1 हो गया, फिर प्लस प्लस में 2 3 फिर 4 फिर 5। जैसे 5 आएगा ये चेक करेगा ए इक्वल टू बी हो गया, हाँ हो गया। तो यहाँ पे चेक करना है इफ़ ए इक्वल टू 5, सॉरी बी नहीं, ए इक्वल टू 5। यहाँ पे सिंपली हमें प्रिंट करना है प्रिंट टाइम्स अप। ठीक है, ये हमें सिंपली इस तरह से एक लाइन स्टेटमेंट प्रिंट करने के लिए, जब ऐसी चीज़ें हम करना चाहते हैं जहाँ पे एक सिंगल इफ़ की जरूरत होती है तो हम इफ़ लगाते हैं। वरना अगर 2 कंडीशन होगी अलग अलग, या ट्रू या तो फॉल्स, ऐसी कंडीशन होगी तब हम सिंपली वहाँ पे इफ़ एल्स वाला लगाते हैं। अब हो सकता है कि बहुत बार ऐसे केसेस होंगे जहाँ पे इफ़ एल्स एल्स वाली कंडीशन और भी आती रहेगी। ठीक है, जैसे मान लो कि मैं 3 वेरिएबल ले लेता हूँ इस बार, ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 3, ठीक है, और सी इक्वल टू 7। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ इन तीनों में से देखना ग्रेटर कौन है, ये निकालना है। तो आप सिंपली पहले क्या करोगे, चेक करोगे इफ़ ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, ये आपने चेक किया कि ए जो है वो अगर ग्रेटर देन बी है, और साथ ही साथ एक और कंडीशन आप लगा लो सिंपली कि अगर ए ग्रेटर देन बी है, एंड का साइन लगाते हैं हम यहाँ पे। एंड हमने देखा था कि एंड किस तरह से लगती है। तो लेट से मैंने यहाँ पे एंड लिखा, एंड ए ग्रेटर देन सी, मतलब ए जो है वो बी से भी बड़ा है और सी से भी बड़ा है। तो मैं सिंपली यहाँ पे प्रिंट कर सकता हूँ एक लाइन, प्रिंट ए इज़ लार्जेस्ट। ठीक है, ये मैं प्रिंट कर सकता हूँ, ए इज़ लार्जेस्ट 1, है ना। यहाँ पे कॉलन लगाना है। अगर ये केस नहीं हुआ, ठीक है, मान लो ये केस नहीं हुआ, तो हमारे पास क्या हो सकता है ऑप्शन, एक बी केस आता है ना कि बी ए, अगर दोनों में से कौन सी केस अगर हमारे पास फॉल्स हुई यहाँ पे, वो तो मुझे पता है नहीं। तो मैं यहाँ सिंपली लिखूंगा इफ़ बी ग्रेटर देन सी एंड बी ग्रेटर देन ए। अगर बी ए से बड़ा होता है और सी से दोनों से बड़ा होता है तो हम सिंपली यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट बी इज़ लार्जेस्ट 1, है ना। अब यहाँ पे बोलोगे कि इफ़ 2 हम लगा दिए तो इसमें क्या होगा ना कि इसको भी चेक करेगा पहले वो। ठीक है, इफ़ ये ग्रेटर देन बी, ये वाला कंडीशन हुआ, ठीक है, जैसे ये आएगा तो यहाँ पे देखेगा कि नहीं ये वाला कंडीशन फॉल्स है, तो वापस से इफ़ ये दूसरा स्टार्ट हुआ। पर हम चाह रहे कि नहीं इफ़ ना हो करके ये एल्स वाला पार्ट जो हम करने वाले थे वो यहाँ पे करे, एल्स वाले पार्ट में जाए कि ये नहीं तो ये। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, ये और इसको भी चेक करा, इसको भी चेक करा, पर हम चाह रहे हैं कि दोनों में से कोई एक एग्जीक्यूट करे ना, तो हर एक को चेक करने की जरूरत है नहीं इसको। तो हम सिंपली क्या, एक यहाँ पे दूसरी स्टेटमेंट आती, इसको हम बोलते हैं, एक तो इफ़ होती है, ठीक है, एक एल्स होती है हमारे पास, एक होती है जिसको हम बोलते हैं एल इफ़, मतलब एल्स इफ़, इसको हम बोलते हैं एल्स इफ़। ठीक है, ये अगर इफ़ ये, अगर ये नहीं तो एल्स इफ़ हमारे पास ये एक ऑप्शन होगा, ये जहाँ पे हम कंडीशंस भी लिख सकते हैं। हम जब यहाँ पे एल्स लगा रहे थे तो यहाँ पे हम कंडीशंस नहीं पास कर रहे थे ना, हम सिंपली एल्स लिख के यहाँ पे कॉलन लगा रहे थे, पर यहाँ पे हम कंडीशंस पास कर सकते हैं बी इज़ ग्रेटर देन सी का। अब जैसे ये वाली कंडीशन अब चेक हुआ, अब हमारे पास एक लास्ट बच गई, एल्स वाला पार्ट में हम सिंपली जाएंगे। ये लॉजिक पे मत जाओ, मैं बस सिखाने वाला था, इसमें बहुत सारी एरर्स हो सकती है, एरर इन द सेंस लॉजिकल, कि हो सकता है कि मान लो कि बी, यहाँ पे समझो कि ए जो है वो बी से बड़ा है, पर हो सकता है कि ए जो है वो सी से छोटा हो, है ना। पर ये तो यहीं पे एंड की कंडीशन है, एंड हमें पता है कि अगर दोनों ट्रू होगी तभी आगे जाएगा, वरना आगे तो जाएगा नहीं, है ना। तो ए अगर बी से ग्रेटर हो गया पर ए सी से ग्रेटर नहीं है, ठीक है। अब ऐसे ही हमारे पास बी को हम चेक करेंगे कि बी जो है वो यहाँ पे ए से ग्रेटर है, ठीक है। तो मुझे पता है कि ये वाली कंडीशन जो है वो फॉल्स आती है, और बी ग्रेटर देन सी यहाँ पे मैं ऐसे पास करूँगा, ठीक है। तो इस तरह से हम जब
मल्टीपल कंडीशन यहाँ पे चेक करते हैं। अब हम लास्ट में मैं लिखूंगा यहाँ पे सिंपली एल्स, और एल्स के अंदर हम क्या करेंगे, जाकर के सिंपली यहाँ पे प्रिंट कर देंगे कि सी इज लार्जेस्ट। ठीक है, ये 3 अलग अलग हमने कंडीशंस लगाए। तो यहाँ पे जब ऐसे कंडीशंस होते हैं जहाँ पे मल्टीपल कंडीशन लगाना होता है, जैसे एक एग्जांपल के लिए हम और ले सकते हैं कि हमारे पास मार्क्स है, स्टूडेंट के मार्क्स है, उसकी ग्रेडिंग करनी है। तो अगर 90 प्लस स्कोर है तो मुझे ए प्लस देना है लेट से, और अगर 90 से नीचे मतलब 80 प्लस और 90 के 80 एंड 90 के बीच में है तो मुझे उसको ए देना है। ठीक है, 70 टू 80 है तो मुझे बी प्लस देना है। ठीक है, 60 टू 70 है, 60 टू 70 है तो मुझे बी देना है, और 50 टू 60 है तो मुझे सी देना है, और जैसे ही 40 टू 50 हो जाता है तो मुझे डी देना है, और उसके नीचे हो गया तो फैल। ठीक है, ये मैंने ग्रेडिंग एक बनाई है जिसमें अगर इसके बीच में आता है तो मुझे इसको फैल बताना है कि ये फैल हो गया। ठीक है, अब इसमें समझो आप सिंपली यहाँ पे चेक करोगे इफ़ मार्क्स एम ग्रेटर देन 90। ठीक है, ये अगर कंडीशन हुई तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूँगा, ये कॉलन है, यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा ए प्लस, प्रिंट वाली पूरी लाइन लिखनी है एक्चुअली, प्रिंट अंदर में है। ठीक है, मैं ऐसे सिंपली यहाँ पे लिख रहा हूँ। ऐसे ही एलसीफ लगाऊंगा फिर मैं यहाँ पे और बोलूँगा एम ग्रेटर देन 80 एंड साथ ही साथ एम लेस देन 90। अगर इन दोनों के बीच में है तो हम सिंपली यहाँ पे ए प्रिंट करेंगे। ऐसे हम एलसीफ लगाएंगे और यहाँ पे तीसरी कंडीशन चेक करेंगे, एम ग्रेटर देन 70 एंड लेस देन 80, है ना। ये सारी कंडीशन यहाँ पे जैसे जैसे हम चेक करते जाएंगे और वहाँ पे हम सिंपली अपना ग्रेडिंग सिस्टम जो है वो जैसे प्रिंट करते जाएंगे, तो लास्ट में एल्स वाले पार्ट में हम लिख देंगे फैल, या वो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है ना। लास्ट में अगर 40 से नीचे आ गई तो हम सिंपली यहाँ पे फैल प्रिंट कर देंगे, एल्स में हमें प्रिंट करने की कुछ जरूरत है नहीं। ये सारे के सारे स्टेटमेंट इस तरह से हम यहाँ पे ऐसे जगहों पे यूज कर सकते हैं। ये आप एक होमवर्क की तरह भी लेना है, इसको ट्राई करना। मैं बाकी की चीज़ें जो है वो चीज़ें हम एक बार चेक कर लेते जाते हैं, अपने VS कोड को ओपन करेंगे और उस चीज़ को हम समझेंगे कि इस तरह से यहाँ पे काम करती है। ठीक है, यहाँ पे मैं सिंपली एक क्रिएट करूँगा कंडीशंस डॉट py। ठीक है, ये मैं इसको एंटर करता हूँ, इसके अंदर हमें कोड लिखना है सिंपली। ठीक है, मैंने पहला बताया इफ़, अगर मैं एक कंडीशन लिखता हूँ इफ़ लेट्स से 5 इज़ ग्रेटर देन 6। ठीक है, मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा प्रिंट 5 इज़ ग्रेटर। ठीक है, यहाँ पे ये वाली लाइन लिखूंगा, इसको करते हैं रन। अब जैसे इसको रन करेंगे यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं किया, रीज़न कि 5 ग्रेटर देन 6 बोल रहे थे पर 5 ग्रेटर देन 6 होता नहीं है, तो ये फॉल्स आया और इसके अंदर की केस रन नहीं की। पर यही चीज़ अगर मैं ये सिंबल उल्टा कर दूँ 5 इज़ लेस देन 6 हो गया ना। अब जैसे मैं इसको रन करूँगा, आप देखो सिंपली एक लाइन इंटर आता है 5 इज़ ग्रेटर, यहाँ पे 5 इज़ स्मॉलर लेना था एक्चुअली, स्मॉलर कि 5 जो हमारा लेस देन 6 है, मतलब 5 जो है वो 6 से छोटा है, तो हम यहाँ पे सिंपली प्रिंट कर रहे हैं 5 इज़ स्मॉलर देन 6। तो यहाँ पे मैंने ये लाइन यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दी और इस तरह से ये चल गया। ठीक है, अब मुझे 6 के लिए तो कुछ नहीं करा। अगर मान लो जैसे हम यहाँ पे कर रहे थे ना कि अगर यहाँ पे मैं लिखना चाहूँ कि 5 अगर लेस देन है, ठीक है, पर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 6 बड़ा है तो मुझे ये प्रिंट करना है कि बड़ा कौन है। ठीक है, लेट से हमारा इस साइड वाला अगर स्मॉलर हो जाता है 4, हाँ ये 5 है ये 4 है, और मैं इसको सेव करूँगा, इसको जैसे रन करूँगा यहाँ पे कुछ नहीं प्रिंट कर रहा है, पर हम चाह रहे हैं कि कुछ तो प्रिंट करें, हमें मैसेज तो पता चले कि हाँ आखिर हो क्या रहा है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, एल्स वाला पार्ट लेते हैं। अब हम क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा, इसको कमेंट करता हूँ। यहाँ पे हम 2 वेरिएबल लेते हैं, ए इक्वल टू लेट से 6 और यहाँ पे बी इक्वल टू 5। 2 मैंने अलग अलग लिए। मैं यहाँ पे सिंपली चेक करूँगा इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो मुझे करना है प्रिंट ए इज़ लार्जर देन बी। ठीक है, ए इज़ लार्जर देन बी, लार्जर देन बी। ठीक है, ये मैंने एक लाइन लिखी। सेकेंड, अब यहाँ पे एल्स वाला पार्ट आएगा, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा एल्स और यहाँ पे प्रिंट करेंगे प्रिंट बी इज़ लार्जर देन ए। ठीक है, मैंने दूसरा मैसेज प्रिंट किया, इसको सेव करते हैं, इसको करते हैं रन। देखो यहाँ पे मैसेज क्या आया, ए इज़ लार्जर देन बी, क्योंकि ए की वैल्यू हमें पता है 6 है, बी की वैल्यू 5 है। अगर मैं इसको कर देता हूँ लेट से 6 और ये 5 को बी की वैल्यू हम अब बड़ा करते हैं, इसको 9 करते हैं, इसको सेव करना है सिंपली, इसको रन करेंगे। यहाँ पे देखो बी इज़ ग्रेटर देन 6, ठीक है, बी सॉरी ग्रेटर देन ए। तो ये समझो एक तरह से आप कि ये पूरा का पूरा एक सिस्टम बन गया ना हमारे पास कि 2 अलग अलग वैल्यू की कंपैरिजन कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इफ एल्स यूज होती है। अब आप समझो सेम चीज़ हमें एल्सिफ जो थी वो उसको चेक करते हैं। इफ़ यहाँ पे एक तीसरी वैल्यू लेते हैं, लेट से मैं यहाँ पे ए बी एंड सी इक्वल टू लेट से 11। ठीक है, यहाँ पे सी हमारा ग्रेटर है, इसको हमें चेक करना है।
तो मैं यहाँ सिंपली आऊँगा इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b एंड a इज़ ग्रेटर देन c, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंपली प्रिंट a इज लार्जर। ठीक है, फिर मैं लिखूँगा यहाँ पे एल इफ़, देखो एल्स इफ़ का यहाँ पे अलग से आता है, तो अब सिंपली यहाँ पे b इज़ ग्रेटर देन a एंड b इज़ ग्रेटर देन c, दोनों से अगर बड़ा होता है तो मैं सिंपली यहाँ पे करूँगा प्रिंट, ठीक है, b इज़ लार्जर। ठीक है, ये मैंने सेकेंड स्टेटमेंट लिखा। अब तीसरा क्या हो सकता है, अगर a भी बड़ा नहीं b भी बड़ा नहीं तो हमें पता c बड़ा होगा, तो मैं यहाँ पे सिंपली प्रिंट करूँगा प्रिंट c इज़ लार्जर। ठीक है, इसको हम करते हैं सेव, इसको करेंगे रन। तो देखो c इज़ लार्जर आया। अब हम क्या करेंगे, इसको 90 कर देते, तो अब हमारा b होना चाहिए, इसको करना है सेव, और जैसे इसको रन करेंगे देखो b इज़ लार्जर। अब अगर a को लार्जर बना देते हैं, लेट से मैं 60 कर देता हूँ, 666 कर देता हूँ, इसको सेव करते हैं, इसको रन करेंगे, देखो a इज़ लार्जर। तो तीनों कंपैरिजन कर पा रहे हैं हम, तीनों को यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं। आपको करना क्या है, सेम होमवर्क की जैसा ले लो आप लोग, आप कमेंट में भी ये चीज़ आप अपना अपना सॉल्यूशन यहाँ पे कमेंट में डाल सकते हो। इसमें अगर मान लो कि ये मार्क्स है, एक मार्क्स लिए हमने इनपुट, अब यहाँ पे ना आपको यूजर से इनपुट लेना है, हमने बता देख लिया था यूजर से इनपुट कैसे लेना है। यहाँ पे इनपुट लिखना है, यहाँ पे इंटर योर ऑब्टेन्ड मार्क्स। ठीक है, आपकी जो मार्क्स है वो आप इनपुट ले लो, और यहाँ पे कंडीशन लगाओ इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन 90, तो आपको क्या प्रिंट करना है, प्रिंट यहाँ पे योर ग्रेड इज़ A+। ठीक है, अब यहाँ पे जिससे मैं एक सिंगल लगा के दिखा दे रहा हूँ, अब ये मत सोचना मैं पूरा बता दूंगा। ठीक है, इसको हम करते हैं सिंपली यहाँ पे कमेंट, इसको सेव करना है, इसको करते हैं रन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आया मार्क्स इंटर करने को बोल रहा है, मैं लेट से 99 लिखता हूँ, जैसे एंटर करूँगा इसको टाइप कास्ट कर देता हूँ। एक्चुअली में हमारा जो इनपुट होता है वो स्ट्रिंग टाइप होता है, तो हम उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने उल्टा लिख दिया, इसको यहाँ से एक्चुअली करना है, और इसको हम क्या करेंगे, एक पैरेंथेसिस के अंदर कर देंगे। तो इससे क्या होगा ना कि वो इसका टाइप हम चेंज करते हैं, मैंने बताया था टाइप कन्वर्जन होता है जिसमें हम टाइप को जो है वो चेंज करते हैं। ये स्ट्रिंग टाइप है अगर, तो उसको हम इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको सेव करना है सिंपली, इसको करते हैं रन, एक बार चेक करते हैं कि रन करता है कि नहीं। हाँ ठीक है, ये रीज़न यही था। ठीक है, अब हम समझते हैं इसको 88 अगर लिखूंगा तो मैं यहाँ पे कोई प्रिंट ही नहीं करा है ना, कुछ भी प्रिंट करके नहीं आया, कोई भी मैसेज नहीं आया, क्यों, क्योंकि हमने आगे का लिखा ही नहीं। तो ये अब आपका काम है, जो आपको नीचे जाना है और यहाँ पे सारे कंडीशंस लगाने, एलसीफ वाले जितने भी थे, तो आप यहाँ पे सिंपली एलसीफ लिख करके जो भी कंडीशंस आप यहाँ पे लगाना चाहो, मार्क्स लेस देन अगर 88 हो, ठीक है, मार्क्स ग्रेटर देन 88 हो, एंड मार्क्स लेस देन 90 हो, तो आपको सिंपली क्या प्रिंट करना, आप प्रिंट करो। इस तरह से आप एक बार ट्राई करके देखो, अपने साइड से ट्राई किया, बन जाएगी, बननी चाहिए इजीली। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आप इफ़ और एल्स इफ वाली जो कंडीशंस है वो सारे के सारे आपको क्लियर हो जाएंगे मैक्सिमम। ठीक है, ये एक नई चीज़ है जो हमने सीखा आज, कि अगर किसी इनपुट यूजर से इनपुट लेते, जहाँ पे अगर मान लो कि मेरी वैल्यू अगर जो भी इनपुट ले रहे हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट जो पाइथन है वो वहाँ पे क्या आती है, एज ए स्ट्रिंग आती है, उसको हमें सिंपली कन्वर्ट करना है। अगर आप ध्यान से देखो तो वो एरर भी हमारे पास क्या आ रही थी, उस एरर को हमने डिस्कस नहीं किया एक्चुअली। अगर मैं यहाँ पे इसको हटा दूँ, ठीक है, इंटीजर को मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे इसको हटाते हैं, और ये सिंपली अगर मैं सेव करूँगा, इसको रन करते हैं, यहाँ पे मैं 99 इनपुट करूँगा, जैसे करूँगा यहाँ पे देखो यही आ रहा है कि दिस ऑपरेटर नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंस ऑफ str मतलब स्ट्रिंग एंड इंटीजर, दैट्स वाई ये जो हम एरर अभी तक गेट कर रहे थे वो यही था। तो हमें सिंपली करना है क्या, हमें इसको एक टाइप कास्ट करना है। टाइप कास्ट में क्या होगा कि वैल्यू इसकी टाइप कास्ट हो जाएगी, जो इंटीजर टाइप है वो जो स्ट्रिंग टाइप है वो उसको हम इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये टाइप कास्टिंग होती है। तो आप सिंपली यहाँ पे फिर वापस से करोगे तो ये रन कर जाएगी, है ना। तो ये चीज़ वहाँ पे एरर आ रही थी, तो इस तरह से आप समझ सकते हो। और एक बार प्रैक्टिस करो, ये वाली वैल्यू जो मैंने बताई ये आप एक बार ट्राई करके देखो, बना के देखो, आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, अभी के लिए नहीं, थैंक यू।